सो ओके भाई, ये अपनी वीडियो और ये अपनी आज की 30 जून की वीडियो, जिसमें कि हम अपनी ट्रेड की बात करेंगे जो मैंने ट्रेड अभी ली थी। इसमें सबसे पहले जो चीज़ें गलती हुई मेरे से, गलती नहीं, पहले तो ट्रेड के लॉजिक की बात करते हैं। जो सिंपल सिंपल मैंने देखा, मेरे को यहाँ पे क्या देखा मैंने कि मेरा 4 आवर में तो मार्केट ने स्विंग ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ देख ली कि मार्केट स्विंग ब्रेक हो गई। मैंने कहा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेयरिश है। इसके बाद मैंने क्या देखा कि 1 आवर में गए तो मार्केट ने ये सारी जो जितनी भी कैंडल्स थी इन सब का लो ब्रेक कर दिया। मतलब स्विंग चेंज हो गई मार्केट की, जो कि इतना यहाँ तक ठीक था। पर उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे मैं गया 1 आवर पे, मैंने यहाँ पे अपनी फिब को लगाया। फिब को लगाने के बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है पहला कि हमें स्विंग ब्रेक चाहिए, वो हो चुकी थी। देन फिर AOI सेकंड कॉन्सेप्ट तक भी हम आ गए थे, वो भी ठीक था। देन उसके बाद यहाँ पे फिर ये जब कैंडल फॉर्म हो गई थी 1 आवर की एंगल्फिंग, सॉरी ये 1 आवर की रेड कैंडल, पता नहीं क्यों 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 मैंने यहाँ ट्रेड ली। मतलब यहाँ पे फिर मैंने ये देखा, क्या कहते हैं कि 30 मिनट में ये था, कुछ भी नहीं था 30 मिनट में, और ठीक है। एंड देन फिर मैं 15 मिनट में आया। 15 मिनट में पता नहीं क्यों, बल्कि मैंने अपना अच्छा खासा यहाँ पे ये भी लगा रखा था कि मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक किया है, देन वो नीचे आकर रिट्रेसमेंट करेगी। जब मार्केट ने यहाँ पे, मेन गलती क्या थी इसकी आ गई याद, ये कैंडल विकलेस फॉर्म हुई थी और मेरे को यहाँ पे लगा कि जैसे ये कैंडल विकलेस फॉर्म हुई है तो विकलेस फॉर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी एंड अभी मार्केट की ये कैंडल रिवर्स हो जाएगी, पर ये कैंडल रिवर्स नहीं हुई। तो जो सबसे बड़ी गलती थी वो, मतलब सारी चीज़ों को जिसने ना मैंने 1 आवर को देखा कुछ, ना मैंने किसी भी चीज़ पे ध्यान दिया, वो सिर्फ सीधा सीधा मैंने क्या करा, एक विकलेस कैंडल देखी 1 आवर के बाद। अगर मैं आपको अभी भी दिखा दूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको हटाऊँ ना, तो ये देखो, यहाँ पे ये देखो ओपनिंग क्या है इसकी, 3978। ये देखो, ओहो ऐसे तो हट जाएगी। मतलब यहाँ पे देखना है जो चीज़ है ना, ये इनमें पता लगेगा। देखो ओपनिंग है इसकी 3978.035 और इसका लो है 3978.035। मतलब इस कैंडल में विक नहीं थी और मेरे को यहाँ पे ये लगा कि अब इस कैंडल में विक नहीं है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, बट इसी कैंडल ने डायरेक्ट ये ऊपर फट गई सीधा। तो सिंपल गलती ये थी कि अपनी सेटअप पे नहीं बैठा। और जो दूसरी गलतियाँ दिखी अब, वो ये थी कि मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, पर लेकिन ये वीक है एंड इस वीक के अंदर ही मार्केट रह गई थी हमारी। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इस वीक के अंदर रह गई, मार्केट ने क्या करा, यहाँ से रिवर्स हो गई। मेन चीज़ ये विक वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं, इसको ध्यान में रखना है, इस पे थोड़ा काम करना है। तो ये थी ट्रेड जिसकी अभी गलती सिंपल सी ये थी, ना कोई कॉन्सेप्ट था ना कुछ था, सिर्फ एक विकलेस कैंडल के चक्कर में सब चीज़ें ख़राब कर ली अपनी। तो इसको मैं नहीं करूँगा आगे, सब इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसको भी हटाता हूँ यहाँ से एंड देन इसको भी हटाता हूँ यहाँ से। अब हमारी एक और ट्रेड चल रही है और वो ट्रेड जो चल रही है वो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से चल रही है मेरी, जो कि मैंने अब ट्रेड लिया, जिसके पीछे के लॉजिक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो ट्रेड है मेरी, एक सेकंड, ये रही मेरी वो ट्रेड, मेरी ये ट्रेड रनिंग है। एंड इस ट्रेड को लेने की वजह क्या थी मैं वो अब बताता हूँ। इस ट्रेड के पीछे की वजह थी, सबसे पहला तो मेरा डेली में तो मेरे को ये सिंपल सी चीज़, मेरे को ये बेयरिश ही लग रहा है। डेली में मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ने 0.50 अपनी फिर रिट्रेसमेंट भी कर लिया है। एंड ये जो कैंडल है, मतलब मेरे को मार्केट डाउन लग रही है, सिंपल बात ये है। हाँ अभी मार्केट इस लेवल पे है, ये इंपॉर्टेंट लेवल आज का रिएक्ट करेगा मार्केट का, पर मार्केट अभी मेरे नज़रों में तो डाउन है। अब आ जाता हूँ 4 आवर में, तो डेली बेयरिश है। 4 आवर में मार्केट ने साइड की स्विंग ब्रेक करी है। अभी मुझे पता है मैंने बात करी थी विक वाली, पर अगर मैं एक्चुअल में देखूँ तो है तो ये स्विंग का ब्रेकआउट ही ना।
और वो भी ऐसा तो है नहीं कोई छोटा मोटा, अच्छे क्या लेवल पे ब्रेकआउट है। ठीक, ये चीज़ हुई ब्रेकआउट। अब मैंने क्या देखा यहाँ पे, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने बॉटम पे ट्रेड लिया, 0.30 भी नहीं था। यहाँ पे मार्केट ने 0.60 की वो करा टैप, स्विंग ब्रेक, AOI। मैं आया अपनी 1 आवर पे। 1 आवर पे आने के बाद देखा कि मैंने क्या, एक तो मतलब यहाँ कैंडल की पावर कम थी, एंड पावर कम भी अगर मैं साइड में रखूँ तो ये चीज़ थी। इसके अलावा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी यही था। आधे घंटे पहले ट्रेड ली, बट यहाँ पे जाके जो मैंने देखी वो देखी मैंने एंगल्फिंग, और एंगल्फिंग के साथ में मैंने यहाँ पे स्विंग ब्रेक देख लिया था। एंगल्फिंग एंड एंगल्फिंग के बाद जो मैंने यहाँ पे देखा 15 मिनट में इस पर्टिकुलर कैंडल पे मार्केट ने इसका ये ब्रेक कर दिया था। ये चीज़ दिख रही है, ये इसके बिहाफ पे मैंने ट्रेड को अपनी ली। एंड 15 मिनट में यहाँ पे ये डोजी बनी हुई थी, मैं इसके नीचे गया ही नहीं। मैंने 5 मिनट में जबकि स्विंग ब्रेक हुई है नहीं हुई है, 30 मिनट में एंगल्फिंग देखी, एंड देन मैंने ये ट्रेड अपनी ले ली। पहले मैं सोच रहा था मैं इसका ये यहाँ पे रखूँगा, इसका ऐसे करूँगा, पर नहीं, वो सब चीज़ें नहीं। जब एसएल मेरा यहाँ पे है तो मैं यहीं पे एसएल रखूँगा। अब मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, ये जो मैंने 4 आवर की अपनी फिप के बिहाफ पे ट्रेड लिया है, क्या मैं इसको यहाँ तक के लिए रखूँ या फिर मैं इसको 1 आवर के। सबसे पहला पॉइंट है मेरा 1 आवर का 0.60 का है, यहीं आ रहा है इसका 0.60 भी मेरा 1 आवर का। क्या मैं अपने अभी जो मैंने अपने ट्रेड का जो मैंने TP लगा रखा है वो है मेरा ये 74। तो इस ट्रेड का मेरा TP ये है। एंड लॉजिक्स के ऊपर हमने बात करी थी, और जहाँ तक मेरे को है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। अब इस ट्रेड में और इस ट्रेड में डिफरेंस क्या था? पहली बात तो 1 आवर में, चलो यहाँ भी मैं ये नहीं कह सकता, यहाँ पे मेरे को ये तो था कि पावर कम हो रही है मार्केट की, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। 30 मिनट में एंगल्फिंग दिखी मेरे को, यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी, नथिंग, प्रॉपर एंगल्फिंग, टाइम स्पेंडिंग। 15 मिनट में गया, मेरे को यहाँ पे क्या स्विंग ब्रेक दिखी, यहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं था। तो मतलब ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर करना है। और अब इस ट्रेड की मेन चीज़ यही है, क्योंकि यहाँ पे ये मेरी मार्केट अभी इसका स्विंग ब्रेक करके गई है 1 आवर का, एंड ये इसका रीटेस्ट हो सकता है। क्या तो मार्केट यहाँ से कर जाएगी रिवर्स, अदरवाइज़ मार्केट सीधा डाउन। तो अब देखना है क्या होता है यहाँ पे, और ये ट्रेड रनिंग है। एंड अब अपना काम करते हैं, और फिर बाद में NY में क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की ट्रेड और गलती। और सबसे मेन चीज़ जो थी वो है हमारी विकफिल कैंडल। विकफिल कैंडल पे कभी ध्यान नहीं देना, ना उसके ऊपर काम करना। तो ठीक है फिर, जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरी मैया जी की।